नमस्कार, मैं आदित्य कुमार श्रीवास्तव। आज हम लोग काली लिनक्स की बेसिक कमांड्स को जानेंगे। ये वीडियो उनको लिए है, जिन्होंने काली लिनक्स को अभी-अभी इंस्टॉल किया हुआ है। देखिए, काली लिनक्स की बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको सारी कमांड्स आएँ, ठीक? जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, वैसे-वैसे आप सारी कमांड्स को सीख जाएँगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी कमांड्स आनी चाहिए। कुछ आप बेसिक कमांड सीख करके आप लिनक्स को ऑपरेट करना उसके साथ फ़ैमिलियर होएँगे। जब आप जी धीरे-धीरे उसके साथ फ़ैमिलियर हो जाएँगे तो आप और आगे जैसे-जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी और आप उसकी कमांड सीखिए, ठीक? तो काली लिनक्स की सारी कमांड्स को सीखने के लिए जो मैं कमांड्स आपको सिखा रहा हूँ, इस इन सारी कमांड्स को आपको भी प्रैक्टिस करना है, ठीक? बिना प्रैक्टिस करे, बिना इनके साथ एक्सपेरिमेंट किए आप सीख नहीं सकते। और आपको इसको में अपना टाइम देना पड़ेगा और डेडिकेशन। तो तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी कमांड की। पीडब्ल्यूडी कमांड जो होती है वो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। पीडब्ल्यूडी कमांड का यूज़ किस लिए किया जाता है? क्योंकि ये जानने के लिए किया जाता है कि हम इस समय किस डायरेक्टरी पे वर्क कर रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ। ये पीडब्ल्यूडी जैसे ही पीडब्ल्यूडी मैंने टाइप किया, ये देखिए यहाँ पे मुझे रूट लिखा रहा है। मैं इस समय अपने रूट डायरेक्टरी पे हूँ। मैं अब देखिए पीडब्ल्यूडी अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे अपना जो है विंडोज़ का अगर फाइल मैनेजर ओपन करूँ, तो देखिए इस समय मैं किस फ़ोल्डर में या किस डायरेक्टरी में हूँ, कमांड फाइनल पे, ठीक? ये मेरे कमांड फाइनल डायरेक्टरी पे हूँ, ठीक? और मैं कमांड फाइनल डायरेक्टरी पे ये मेरी एक फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं रूट डायरेक्टरी पे हूँ या रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ, मैंने पीडब्ल्यूडी टाइप किया तो मुझे मेरी डायरेक्टरी शो कर दी कि मैं किस डायरेक्टरी पे प्रेज़ेंट टाइम हूँ। और मैं अगर यहाँ पे एलएस टाइप करता हूँ, एलएस सेकंड कमांड, ठीक है? एलएस एलएस टाइप करके इंटर किया, तो ये मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मेरे में कितने फ़ोल्डर्स हैं और कितनी फाइल्स हैं। जैसे कि यहाँ पे था, ये ये मैंने खोला, जैसे मैंने ये खोला, जैसे मेरा ये देखिए यहाँ पे मेरी ये सारे इतने सारे फ़ोल्डर्स बने हुए हैं और ये मेरी इतनी सारी यहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक? तो जब मैंने लिनक्स पे जब मैंने एलएस टाइप किया था, तो मेरा यही चीज़ हुआ था। ये सारे मेरे जितने फ़ोल्डर्स थी और जितनी मेरी फाइल्स थी वो शो करने लगी थी। और पीडब्ल्यूडी क्या था, मेरा प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी था। यहाँ पे मेरी इस समय प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी विंडोज़ में क्या है, मेरी वीडियोज़ है, ठीक? उसके बाद एलएस कमांड हो गई, उसके बाद आती है सीडी। सीडी कमांड का यूज़ कब करते हैं हम? डायरेक्टरी स्विच करने के लिए, ठीक है? जैसे अब क्या है, मुझे यहाँ से अब डाउनलोड डायरेक्टरी पे जाना है, तो मैं सीडी टाइप किया, सीडी टाइप करने के बाद मैं डायरेक्टरी का नाम लिखूँगा DOWN। मैं इतना लिखने के बाद अगर मैं टैब प्रेस कर दूँ, तो ये अपने आप ही डाउनलोड पूरा-पूरा लिख लेगा, ठीक? और मैंने यहाँ पे सीडी लिखा, मैंने लिखा डाउनलोड्स और मैं एंटर दाबूँगा। अब मैं किस फ़ोल्डर के अंदर आ गया, किस डायरेक्टरी के अंदर आ गया? डाउनलोड्स डायरेक्टरी के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे आके जब पीडब्ल्यूडी टाइप करके एंटर करूँगा, तो इस समय मेरी प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन-सी है? डाउनलोड्स, ठीक? इस समय मैं डाउनलोड डायरेक्टरी के अंदर हूँ। रूट डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी के अंदर कौन-सी है? डाउनलोड डायरेक्टरी, ठीक है? अब यहाँ पे हो गया अब जैसे सपोज़ करिए कि अब मैं यहाँ पे एलएस टाइप करूँगा, तो यहाँ पे जितने मेरे फाइल्स और फ़ोल्डर्स होंगे वो सारे आ जाएँगे। तो ये मैं यहाँ पे मेरे एक फाइल पड़ी है और यहाँ पे ये पड़ा हुआ है ngrok का। तो मैंने एलएस टाइप किया, मुझे यहाँ पे सब दिखाई देने लगा। अब क्या है कि अब मुझे एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टरी पे पीछे जाने के लिए सीडी स्पेस डैश अरे डॉट डॉट डबल डॉट, ठीक? डबल डॉट देके जैसे मैं इंटर दबा, अब मैं क्या था, मैं एक डायरेक्टरी पीछे आ गया। यहाँ पे मैं पीडब्ल्यूडी टाइप करूँगा, देखिए मैं पहले क्या था, पहले मैं डाउनलोड में था, पहले यहाँ पे मैं डाउनलोड में था। मैं सीडी टाइप करके डाउनलोड लिखा तो मैं डाउनलोड के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे सीडी टाइप करके डबल डॉट दिया, तो मैं क्या हुआ, एक फ़ोल्डर या एक डायरेक्टरी में पीछे चला गया, ठीक? मतलब सीडी दे करके क्या फ़ोल्डर का नाम लिखते हैं, तो उस फ़ोल्डर के अंदर एंटर कर जाते हैं। सीडी लिख करके अगर डबल डॉट देते हैं, तो उस फ़ोल्डर से एक फ़ोल्डर पीछे चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कैप्चर फ़ोल्डर पे हूँ, तो मैं विंडोज़ में क्या करता हूँ, मुझे एक फ़ोल्डर पीछे जाना होता है, तो मैं डायरेक्टली इस पे रखता हूँ, एक बार क्लिक कर देता हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक एक मतलब एक एक फ़ोल्डर में पीछे चला जाता हूँ। तो लेकिन यहाँ पे लिनक्स पे क्या होता है, सीडी देता है, डॉट डॉट देते हैं, एक बार पीछे चले जाता है। मैं यहाँ पे प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी यहाँ पे ये है, ठीक?
तो हर एक कमांड के साथ जैसे एलएस कमांड है या और कोई भी कमांड है, उसके साथ बहुत सारे ऑप्शंस भी जुड़े होते हैं। तो देखिए जैसे अगर किसी कमांड को आपको यूज़ कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप एलएस लिखिए उस कमांड को, फिर डैश डैश दिए, फिर उसके बाद लिख दिए हेल्प। जैसे ही आप ये लिख करके कमांड का नाम फिर डैश डैश हेल्प अगर लिखे और इंटर दाबे तो उसके बारे में डिटेल्स उस कमांड को कैसे यूज़ करना है वो आपको पूरा दिखाई दे देगा। ठीक है? ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। मैंने बस क्या लिखा है एलएस डैश डैश हेल्प। ठीक? तो देखिए जब एलएस के साथ जब हम क्या कहते हैं डैश मतलब डैश ए का यूज़ करेंगे तो सारी एंट्रीज़ को दिखाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ एलएस डैश ए लिखूँगा। इसके पहले देखिए मैं नॉर्मल इसमें बस एलएस सिर्फ टाइप कर रहा हूँ, देखिए मुझे सिर्फ ये दिखा रहा है। मैं एलएस के साथ डैश ए दिया तो ये देखिए ये मुझे एकदम डिटेल्स में मुझे दिखाने लगा जो फ़ोल्डर्स मेरे हिडन थे, जो फ़ोल्डर्स यहाँ मुझे पहले टाइप करने पे नहीं दिखा रहे दे रहे थे, जो हिडन फ़ोल्डर्स थे। जैसे कि ये मेरा ये जिस भी फ़ाइल नेम या फ़ोल्डर नेम के आगे डॉट लगा होता है, वो फ़ाइल हिडन हो जाती है। मतलब वो नॉर्मली दिखाई नहीं देगी, जिसके आगे डॉट लगा होगा, ठीक? तो जैसे मैंने एलएस फिर डैश ए दिया, वैसे ही क्या हुआ मेरा हिडन फ़ोल्डर भी मुझे मेरे दिखने लगे, एलएस डैश ए पे, ठीक? तो मैंने क्या किया था, जैसे आपके पास जो कीबोर्ड पे जो एरो कीज़ दिए होते हैं, एरो कीज़ के थ्रू आप कमांड को ऊपर-नीचे जा सकते हैं। जैसे मैंने ये एरो की मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने एलएस डैश ए लिखा एलएस ये डैश हेल्प मैंने जब टाइप किया था, हेल्प लिखने के बाद उस कमांड्स की जो है मेरी पूरी समरी आ गई थी, ठीक है? लेकिन जैसे अब क्या है, अब देखिए मैं एलएस कमांड के साथ मैन को ट्राई करूँगा। एक एल मैन भी मैन जब मैन लिख के जब मैन लिखा मैंने मैन, उसके बाद लिखा एलएस। मैंने यहाँ पर जब टाइप किया, तो ये पूरा उसका क्या होता है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा दे देता है लाके, पूरा-पूरा उसका मैनुअल दे देता है लाके, ठीक? तो आपका क्या होगा अगर आपको कोई कमांड आपको नहीं समझ में आ रही कि उसको और ऑप्शंस के साथ उसको यूज़ कैसे करना है, तो आप उस कमांड के बाद डैश डैश हेल्प करके देख सकते हैं या मैन लिख के वो उस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैन की डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे तो पूरा-पूरा आपको उसका मैनुअल पेज दिखाई देगा, काफ़ी डिटेल में दिखाई देगा। लेकिन आप किसी कमांड को अगर आप हेल्प के साथ चेक करेंगे तो उसका सिर्फ थोड़ा-थोड़ा समरी दिखाई देगी, ठीक? दैट्स इट। तो मैं ये जो क्या कहते हैं, ये जो मेरी जो मैंने प्रेज़ेंटेशन बनाई है, ये मैंने पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको दे दूँगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं मैन कमांड की बात कर चुका हूँ, यहाँ मैं हेल्प की भी बात कर चुका हूँ, मैं मैन वर्सेस हेल्प की भी बात कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं ऐप्ट गेट अपडेट पे। ऐप्ट गेट अपडेट क्या होता है? जैसे कि आप जब कभी देखे होंगे, आपके मोबाइल फ़ोन में कभी व्हाट्सएप की अपडेट आती है या जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड किए रहते हैं, उनकी सबकी अपडेट्स आती हैं। उनकी सबसे अपडेट्स क्यों आती हैं? क्योंकि वो सर्वर से क्या करता है, सर्वर से वो कनेक्ट होके चेक करता है कि हाँ, ये जो इसका नया वर्ज़न आ चुका है। तो वैसे ही क्या होता है, वैसे ही हमारा जो लिनक्स होता है, जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस ज़ेड दिया, मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐप्ट गेट यूपीटीएटी अपडेट। जैसे ही मैंने लिखा ऐप्ट गेट अपडेट, अब क्या होगा मेरे जो सिस्टम पे जितने भी सारी मेरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, जितनी भी सारी चीज़ें इंस्टॉल होंगी, उन सबके पैकेजेस को चेक करेगा कोई इसकी अपडेट आई है क्या, ठीक? तो ये मेरा यहाँ पे जो है मैंने लिखा इसको, मैं मैं ये रूट यूज़र के साथ लॉगिन किया हूँ इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में इसके सूडो नहीं लिखा था। आप अगर रूट यूज़र नहीं होगे तो आपको स्टार्टिंग में सूडो लिख करके आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सूडो ऐप्ट गेट अपडेट, फिर उसके बाद पासवर्ड डाला, देन फिर मेरा जो है सारे चाहिए शायद पूरा चेक करने लगा कि क्या कहते हैं, मेरे मतलब कितनी एप्लीकेशंस मैंने मतलब कितनी एप्लीकेशंस की मेरी अपडेट्स आई हुई हैं, इस सब सारी जो अपने पैकेजेस को सारा जो है अपडेट करने लगा ये ऐप्ट गेट अपडेट, ठीक? तो मैं इसको हो जाने देता हूँ। अब ये सारे मतलब अब ये चेक कर चुका है कि मेरे जितने पैकेजेस मतलब जितने सिस्टम में मेरे चीज़ें इंस्टॉल थी, उनके मतलब कौन-कौन से पैकेजेस की जो है नए अपग्रेडेड वर्ज़न आए हैं, मतलब कौन-कौन सी मतलब अपडेट्स आई हैं। अब क्या है मैं अब क्या करता हूँ sudo apt get upgrade जैसे अब ये ऐप्ट गेट अपडेट क्या कर रहा था, ऐप गेट अपडेट चेक कर रहा था कि कौन-कौन किस-किस मतलब किस-किस की अपडेट्स आ चुकी हैं। ऐप गेट अपग्रेड क्या करेगा, उनको अपग्रेड कर डालेगा, ठीक? जैसे कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आपका दिखाता है कि व्हाट्सएप का अपडेट आया है, तो ये अपडेट वाला होता है, ठीक? अब वहाँ पे आप अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं, आपका अपडेट होना चालू हो जाता है, व्हाट्सएप का अपग्रेड हो जाता है, तो ये अपग्रेड है, ठीक? मैं जहाँ पे जैसे sudo apt get अपग्रेड करूँगा तो मेरे
जितने भी पैकेजेस के अपडेट्स होंगे वो सारे अपने आप हो जाएंगे। ठीक, तो ये ऐप गेट अपग्रेड है। ठीक है, यहाँ पे मैं वाइस को दे देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं वाइस को दिया, ये मेरे अपग्रेड होना चालू हो गए पैकेजेस। ठीक है, ऐप गेट अपग्रेड हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सप्लेन सेल की। देखिए एक्सप्लेन सेल .com क्या है, ये एक वेबसाइट है। अगर आप इसमें किसी भी कमांड को, कोई आपको कमांड समझ में नहीं आ रही, काफ़ी लंबी चौड़ी कमांड लिखी हुई है, वो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करिए। इस वेबसाइट पे आप विजिट करिए, इस वेबसाइट पे आके आप उस कमांड को जो है पेस्ट करिए। ये डिटेल में उसकी जो है, यहाँ पे आप उस कमांड को पेस्ट करेंगे, देन इंटर दाबेंगे, ये उस कमांड को डिटेल में आपके पास शो कर देगी। ठीक, तो एक्सप्लेन डॉट सेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमांड समझ में नहीं आ रही है तो आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ आना है, कोई भी कमांड है आपकी, यहाँ पे आके आपको जो है उस कमांड को जो है LS लिनक्स CUMMAND कमांड, LX लिनक्स कमांड, LS लिनक्स कमांड, ये पूरा इसका ये एकदम डिटेल्ड में आपको जो है ये इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे देगी। ठीक है, देखिए LS का शायद एक LS स्लैश एक के साथ दे दी, डैश एक के साथ दे दिया, LS L के साथ, बहुत काफ़ी डिटेल में आपको जो है ये क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन इसका दे देगी। आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, explain.com यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप चैट जीपीटी यूज़ करें। अब जैसे कि हमें कोई फ़ोल्डर बनाना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे mkdir कमांड के, mkdir, mk मतलब मेक, dir मतलब डायरेक्टरी, mkdir। तो उसके बाद जो जिस नाम का हमें फ़ोल्डर बनाना है वो लिखेंगे, उसका नाम लिख देंगे, डायरेक्टरी जो मतलब जिस नेम जिस नाम की हमको डायरेक्टरी बनानी है, वैसे मैंने नाम आदित्य है तो मैं आदित्य नाम की एक फ़ोल्डर बनाना चाह रहा हूँ या डायरेक्टरी बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं mkdir लिख के आदित्य लिखूँगा। देखेंगे आप यहाँ पे मेरे पास जो है ये आदित्य नाम का एक फ़ोल्डर बन चुका है। ठीक, अब मैं यहाँ पे सीडी करता हूँ, अगर मैं इस पे जो है इस फ़ोल्डर पे जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आदित्य लिखूँगा, ADI लिखा, फिर उसके बाद टैब प्रेस कर लिया, अपने आप लिख गया ये, इंटर दबा। अब देखिए मैं जो है आदित्य फ़ोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ, मैंने PWD किया, यहाँ पे मैं आ गया। ठीक, तो ये mkdir कमांड जो होगी ये आपको डायरेक्टरी या फ़ोल्डर बनाने के काम आती है। उसके बाद एक होती है टच कमांड। टच कमांड आपको फाइल्स बनाने के लिए, जैसे touch टच दिया, जैसे मैं एक txt फाइल बनाना चाहता हूँ, तो जैसे मैं पासवर्ड txt फाइल बनाना चाहता हूँ, PASSWORD.txt। ठीक है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा, उसके बाद उसका जो है एक्सटेंशन लिख दिया .txt, इंटर दबा। अब देखिए ये मैं जब यहाँ पे ls करूँगा, ये password.txt नाम की फाइल मेरी बन चुकी है। तो टच कमांड से मैं क्या बनाया हूँ, मैंने फाइल्स बनाई है, और mkdir कमांड से मैंने क्या बनाया है, मैंने फोल्डर बनाया है। ठीक, अब सपोज करिए कि अब सपोज करिए कि आपको ये जो ये फाइल बनी हुई है इसको डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे rm कमांड का। rm लिखेंगे, rm मतलब रिमूव, समझ लीजिए आप। rm लिखने के बाद आप उस जो फाइल आपको डिलीट करनी है उसका नाम लिखेंगे, PASS। मैंने PASS लिखने के बाद टैब की प्रेस कर दिया, अपने आप ले लिया नाम ये। ठीक, अब rm कमांड, उसके बाद उस फाइल का नाम, तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा ये देखिए मैं यहाँ पे ls किया, यहाँ पे देखिए एक भी फाइल नहीं है, मैंने टच टच लिख करके मैंने ये यहाँ पे फाइल बनाई थी, वो फाइल मैंने rm कमांड से डिलीट कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, cd स्पेस डॉट डॉट से एक बार पीछे चला जाता हूँ, फिर मैं pw, फिर मैं यहाँ पे ls टाइप करके इंटर करता हूँ। ये देखिए जैसे मेरा आदित्य नाम का फोल्डर है, पहले तो मैंने क्या किया था, मैंने फाइल डिलीट करी थी। अब अगर मैं फोल्डर को डिलीट करना चाहूँ तो मैं फोल्डर को कैसे डिलीट करूंगा, तो मैं यहाँ पे फोल्डर डिलीट करने के लिए कमांड है rmdir। rm कमांड पहले भी थी, है ना, रिमूव कमांड, रिमूव, फिर dir मतलब डायरेक्टरी स्पेस, फिर यहाँ पे मैंने rmdir लिखने के बाद आदित्य लिखा, फोल्डर का नाम rmdir लिखा, फिर फोल्डर का नाम लिखा, इंटर दाबा। अब जब मैं ls करूंगा, ये देखिए पहले यहाँ पे फोल्डर ls टाइप किया था, यहाँ पे ये फोल्डर शो कर रहा था। अब मैंने यहाँ पे जब rmdir किया यानी रिमूव डायरेक्टरी किया, डायरेक्टरी को आदित्य नाम की जो डायरेक्टरी या फोल्डर बना था उसको मैंने रिमूव किया। अब ये देखिए ये यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक, तो उसके बाद जैसे कि मेरा यहाँ पे cd, मैं डाउनलोड फोल्डर पे जाता हूँ DOWN, यहाँ पे मैं ls किया, मेरे
जैसे ही मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे फाइल एंड फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। ये मेरा यहाँ पे एक वाई-फाई नाम का फ़ोल्डर है, मैं वाई-फाई नाम के फ़ोल्डर पे एक बार जाके देखता हूँ मैंने इसपे क्या सेव किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एलएस किया, यहाँ पे मेरे कुछ फाइल पड़ी हुई है। अब मैं यहाँ पे सीडीज़ पे डॉट-डॉट करके एक बार पीछे आ जाता हूँ। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, CLEAR क्लियर किया मैंने। यहाँ पे मैंने एलएस किया, जो मेरा ये वाई-फाई नाम का फ़ोल्डर है, इसमें एक फाइल पड़ी हुई है। अब मैं यहाँ पे RMDIR लिख के जब अगर वाई-फाई यानी मैं एक इस डायरेक्टरी को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिखा RMDIR, फिर उस फ़ोल्डर या डायरेक्टरी का नाम। पिछली बार मैंने क्या किया था, जब वो मेरा फ़ोल्डर खाली था तो मैंने RMDIR किया, मैंने आदित्य लिखा था, वो फ़ोल्डर तुरंत डिलीट हो गया था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जब मैं एंटर दाबूँगा, क्या कह रहा है? RMDIR failed to remove Wi-Fi directory because it is not empty। इसमें कुछ मेरी फाइल्स पड़ी हैं, इसकी वजह से ये जो मेरा फ़ोल्डर है ये RMDIR कमांड के ये जो है इसको रिमूव नहीं कर पा रही। तो अभी हम RMDIR कमांड से एम्प्टी फ़ोल्डर को डिलीट कर दी है, ठीक? सिर्फ़ खाली फ़ोल्डर को डिलीट कर दी है। तो यहाँ पे हम RM का यूज़ करेंगे, RM RM के साथ डैश डैश हेल्प करके हम देखेंगे कि कैसे होगा ये। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिकर्सिव रिमूव डायरेक्टरीज एंड देयर कंटेंट्स रिकर्सिवली, ठीक। तो मैं यहाँ पे इसका यूज करूंगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे एलएस कर लेता हूँ, नहीं सॉरी पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। जैसे मैंने क्लियर किया फिर एलएस टाइप किया। अब मुझे क्या करना है, इस मेरे मुझे जो है इस फोल्डर को डिलीट करना है, तो मैं आरएम लिखा, फिर रिकर्सिव, फिर उसके बाद वाईफाई। मेरे जो वाईफ़ाई जो मेरी फ़ाइल थी, जो मेरा वाईफ़ाई नाम का जो ये फ़ोल्डर है, इसमें एक फ़ाइल पड़ी थी, इसीलिए वो RMDIR कमांड के साथ डिलीट नहीं हुई। अब मैं क्या है, RM कमांड के साथ रिकर्सिवली यूज़ करके मैं वाईफ़ाई उस फ़ोल्डर का नाम दे रहा हूँ या उस डायरेक्टरी का नाम दे रहा हूँ। ये देखिएगा मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा, ये फ़ोल्डर या डायरेक्टरी में डिलीट हो जाएगी। ये देखिए एलएस करूँगा अब यहाँ पे, ये फ़ोल्डर अब नज़र नहीं आ रहा है, ठीक। देखिए, मैंने जो है अभी तक आपको जितनी कमांड्स मैंने सिखाई हैं, ये काफ़ी हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाली पीडीएफ की फ़ाइल, ये वाला ही पीडीएफ को आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा और एक पीडीएफ जो प्रोवाइड करूँगा जिसमें लिनक्स की सारी कमांड होंगी। आपको कुछ नहीं करना है, उस पीडीएफ को खोलना है। पहली चीज़ आपको क्या करनी है, जितनी मैंने इस वीडियो पे जितनी कमांड्स को बताया है, उनको आपको उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, उनके साथ आपको खेलना है, ठीक? देन अगर आप वो सारी कमांड सीख जाते हैं, देन मैं आपको एक और क्या कहते हैं, एक और पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस पीडीएफ को आपको खोलना है और उसमें जितनी सारी कमांड्स दी हुई हैं, उन सबको आपको लर्न करना है। आपको लर्न करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप आपको क्या करना है, उस कमांड को आना है। जैसे आपको पाइप कमांड नहीं पता है, यहाँ पे पाइप लिखेंगे, पाइप इन लिनक्स। मैं उस मैं उस पीडीएफ में ये सब सारी चीज़ को मेंशन करा रहूँगा। अगर आपको उस कमांड को और डिटेल में जानना है तो कुछ नहीं आपको करना। आपको उस कमांड को कॉपी करना है, आना है आपको चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आना है। चैट जीपीटी पे आने के बाद जैसे ये पाइप कमांड इन लिनक्स है, पाइप कमांड होती है लिनक्स में। बस आपको यहाँ पे आके उस कमांड को लिख करके इन लिनक्स लिखना है या काली लिनक्स लिखना है और एंटर दाब देना है। देन आपको चैट जीपीटी जो है डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन जो है लिख के दे देगी, ठीक। दैट्स इट। आप जिन्हें मैंने जितनी चीज़ सिखाई है आप उनके साथ फेमिलियर होइए, देन उसके बाद अपने नॉलेज को और गेन करिए और साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाइए।